बैठे हैं जी ये भगवान शिव के विवाह के समय का रूप है जी। और एक जो वर्ण का एक लौता मंदिर है जहाँ पर शिव पार्वती एक साथ नंदी ऊपर विराजमान है। जी बाहर आंगन में योगिनी माता है, जी माता पार्वती की 64 प्रकार की मूर्तियाँ हैं, जी 84 मूर्तियाँ, 84 में से 64 योगिनी है, 20 मूर्ति और हनुमान है, गणेश है, भैरव है, सप्त मातृकाएं हैं, इन सबको मिला के 84 मूर्तियाँ, पूरे मंदिर में 95 मूर्तियाँ हैं। दोस्तों, अभी हम 64 योगिनी मंदिर में उपस्थित हैं। कई बार जो चीज़ें रहती है वो हमको आसानी से उपलब्ध हो जाती है पुस्तकों में और वीडियो के माध्यम से, लेकिन जो आनंद, जो अनुभूति, आत्मीय अनुभूति प्राप्त होती है वो आपको उस जगह पर पहुंचकर ही मिलती है। और उसकी कल्पना आप जो वीडियो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो नहीं कर सकते। जो व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित है वही इस चीज़ का आनंद ले सकता है, इस आत्मीय अनुभव को महसूस कर सकता है। तो ये 64 योगिनी मंदिर है, 64 देवियाँ बनी हुई है और उनके नाम भी दिए गए हैं नीचे, अगर आप देख सके तो स्पष्ट रूप में इस प्रकार से। कुछ मूर्तियाँ सही नहीं है, थोड़ी सी खंडित हो चुकी है, संभवतः बहुत वर्ष पुरानी हो चुकी है संरक्षण के कारण या और दूसरी कुछ हो सकती है व्यवस्था के कारण। किंतु जितना संभव हो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि 64 योगिनी मंदिर है, अति प्राचीन है, और जो जानकारी आपको वो सब चीज़ें तो आपको बहुत ही आसानी से पुस्तकों के माध्यम से और अन्य माध्यम से मिल जाती है। किंतु जो आनंद है, जो आत्मीय अनुभव है, जो संस्कृति को पहचानने में और वहाँ पर पहुंचकर संस्कृति की अनुभूति करने में जो आनंद है वो केवल उस स्थान पर पहुंचकर ही की जा सकती है। क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में परंपरा शुरू से रही है कि हम तीर्थाटन को जाते हैं, तीर्थ के लिए निकलते थे, तो बस इसी उद्देश्य के लिए योग यात्रा पर हम निकले हैं। एक प्रकार से हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा है उसकी अनुभूति हो सके, हमें तीर्थाटन हो, सभी महत्वपूर्ण जो हमारे जो धार्मिक स्थान हैं, जो परंपरागत स्थान है, उनकी हम अनुभूति साक्षात रूप से प्रकट होकर कर सके। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कई मूर्तियाँ बनी हुई हैं, 64 मूर्तियाँ बनी हुई हैं, सबके नाम लिखे गए हैं वहाँ पर, और इतनी प्राचीन है कि आप मूर्तियों को देखकर ही आसानी से समझ सकते हैं। और जो आनंद और अनुभूति मिल रही है उसकी कल्पना आप बैठे बैठे वहाँ पर नहीं कर सकते। तो जैसी अगर व्यवस्था हो जाए, सामान्य स्थिति बन जाए कोरोना की और जो भी व्यवस्था आपकी, तो आपसे अनुरोध है कि आप इन सांस्कृतिक धरोहर पर स्थानों पर, देश के जो अलग अलग भागों में फैली हुई है, वहाँ पर आइए, वहाँ पर जो हमारी परंपरा है उसको साक्षात अनुभव कीजिए। तो जो आपको आत्मीय अनुभव प्राप्त होगा उसकी आप खुद ही कल्पना नहीं कर सकते। तो दोस्तों, जो हमारे प्रियजन हैं, आप लोग, बस आप लोग से इतना अनुरोध है कि आप लोग अपने दैनिक जीवन में योग को शामिल करिए, दैनिक जीवन में योग को अपना हिस्सा बनाइए, और जितना संभव हो सुबह शाम नित्य क्रिया में योग करिए। आप स्वस्थ रहिए, आपके स्वस्थ रहने से समाज स्वस्थ होगा, देश स्वस्थ होगा, और एक सकारात्मक जो परिदृश्य है वो कायम होगा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि बहुत सारी 64 मूर्तियां हैं, और भी मूर्तियां हैं जो बनी हुई है। श्री हनुमान जी,
अत्यंत ही विहंगम कह सकते हैं, बहुत ही दुर्लभ मूर्तियां हैं जो उस समय प्राचीन जो स्थिति में बनाई गई थी, और इतनी सुंदर और इतनी स्पष्ट है कि जो अनुभव जिस प्रकार से हम मंदिर में जाते हैं, आत्मीय अनुभव हमको महसूस होता है, एहसास होता है, उसी प्रकार से हमें इन स्थानों पर आकर होता है, क्योंकि मंदिर का ही प्रांगण है। और जिस प्रकार से मंदिर पर जाकर मनुष्य को आत्मीय शांति महसूस होती है, उसी प्रकार से एक आत्मीय शांति हमें महसूस हो रही है। तो दोस्तों और हमारे प्रियजन जो हमारे किसी न किसी रूप में जुड़े हैं और जो आगे कभी भी इस वीडियो को देखेंगे, तो उनसे हाथ जोड़कर ये विनती है कि वे इस प्रकार से सामान्य स्थिति हो जाए और अपनी परिस्थिति के अनुसार इन स्थानों पर जाए और जो हमारी परंपरा है, जो हमारी धरोहर है, उसका आनंद उठाए। तो इस प्रकार से आगे मंदिर है जिसकी हम आगे आपको विवेचना करके बताएंगे। शिवलिंग बने हुए हैं, साथ में नंदी जी हैं और बहुत बड़े शिवलिंग है। और इस प्रकार से आप मूर्तियां देख सकते हैं, बहुत दुर्लभ है। और ये जो घंटा है वो बहुत ही अधिक प्राचीन है, ऊपर मूर्ति भी बनी हुई है और नीचे संभवतः उसका सन लिखा हुआ है, अगर हम देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं तो। वीडियो फोटो पे कर, दोनों कर रहे हैं, दो रुचि को तो कर देंगे। अंधेरा में ले लीजिए थोड़ा। मैं नमस्कार, मैं लेट हो जाऊंगा, बोल दिया था। तो वो ललितानंद वाला जरा देख लीजिएगा, वो मैटर 11 बजे शायद उन लोग का ट्रायल है। महाराज जी थोड़ा सा जानकारी दीजिए ना, मंदिर मूर्ति काय की है और इस प्रकार से थोड़ी सी। शंकर पार्वती हैं, नंदी ऊपर बैठे हैं जी। ये भगवान शिव के विवाह के समय का रूप है जी। और एक पूरे वर्ल्ड का एक मौका मंदिर है जहाँ पर शिव पार्वती एक साथ नंदी के ऊपर विराजमान है जी। बाहर आंगन में योगिनी माता है, जी। माता पार्वती की 64 प्रकार की शक्तियाँ हैं जी। 84 मूर्तियाँ, 84 में से 64 योगिनी है, 20 मूर्ति और है, हनुमान है, गणेश है, भैरव है, सप्तमातृकाएं हैं, इन सबको मिला के 84 मूर्तियाँ पूरे मंदिर में 95 मूर्तियाँ हैं। और ये 8वीं सदी से 7 वाहन राजाओं के समय से इतिहास में है। और ये मुगल पीरियड में औरंगजेब के शासनकाल में तोड़-फोड़ हुआ मंदिरों का, इसलिए वो टूटा हुआ है। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी परंपरा है, यही हमको हमारे गौरव की पहचान दिलाती है। तो इस प्रकार से आपसे अनुरोध है कि जिस प्रकार से सामान्य परिस्थिति हो, आप तीर्थाटन पर निकले, हमारे जो धार्मिक स्थान है वहाँ पर जाए, और जो आत्मीय अनुभव यहाँ पर पहुँच के मिलती है वो केवल वहाँ पर पहुँचने के बाद ही मिलती है। वीडियो और पुस्तकों के माध्यम से आप केवल प्रारंभिक जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। आप केवल यहाँ पर आएंगे तो जो आत्मीय अनुभव आपको प्राप्त होगा उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ योग यात्रा में जुड़ने के लिए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। जय श्री राम, वंदे मातरम।